नमस्कार दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं और साथ में इग्नू से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि आप जॉब प्लस इग्नू से कोई भी कोर्स जो है, उसको कैसे बिना स्ट्रेस के मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जॉब के साथ इग्नू जो है वो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके जो असाइनमेंट्स है, एग्जाम्स है, जो आपके जॉब में या ऑफिस के जो भी लीव्स है वो सारे क्लैशेस हो जाते हैं, सारे क्लैश हो जाते हैं, जिसके कारण काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच ये है कि हजारों वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है वो इस इग्नू से जो है डिग्रियां ले रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है चीजें उनके साथ हो रही है। खाली इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अगर आप ढंग से मैनेज कर सकें तो आराम से आप जॉब भी कर सकते हैं और इग्नू की जो डिग्री है वो भी आप बिल्कुल टाइम में, मतलब कि जो भी इसका ड्यूरेशन होता है उसके अंदर ही आप आराम से ले सकते हैं। खाली तरीका सही होना चाहिए आपका। जॉब प्लस इग्नू दोनों में मेन प्रॉब्लम होती है टाइम की कमी, असाइनमेंट का प्रेशर और ऑफिस से जो है वो लीव नहीं मिलना और साथ में जो है एग्जाम का टेंशन। ये सारी चीजें जो है ये सब मिलके जो है क्लैश हो जाता है, ये सब मिलके जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जो भी वर्किंग लोग हैं उन सब के लिए। और अगर आप भी ये सेम चीजें जो है वो फेस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यहाँ जितने लोग जॉब प्लस इग्नू का कोई भी कोर्स या डिग्री लेने का प्रयास कर रहे हैं वो सभी जो है इस चीज को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी टीचर हूं और मुझे भी स्कूल देखना होता है और साथ में मैं मास्टर की डिग्री जो है वो मास्टर इन फिजिक्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट करने का प्रयास में हूँ इग्नू से। तो काफी सारी चीजें जो है मेरे साथ भी मैनेजेबल नहीं होती हैं, मुझे भी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो एक एक करके बात करते हैं, आप समझिए कि किस तरीके से पहले टाइम मैनेज करें। देखिए, रोज 5 से 6 घंटे पढ़ना ये कंपलसरी नहीं है और ये मैनेजेबल भी नहीं है कि आप पहले तो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑफिस में या कॉर्पोरेट सेक्टर में, अदरवाइज आप अगर स्कूल में भी कर रहे हैं तो वो 6-7 घंटे का जो है आपका स्कूल होगा। साथ में अगर आप ये लगा के चले कि 5-6 घंटे आप पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे रोज। देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है ओवर, आप कह सकते हो ये एक, अगर ड्यूरेशन ज्यादा भी दोगे आप पढ़ने का और आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो अगर आप 1-1.5 घंटे रोज देते हैं, रोज मतलब कि आपको डेली ये 1 से 1.5 घंटा देना है अपने किसी भी कोर्स, अगर आपने किसी भी कोर्स सेलेक्ट किया हुआ इग्नू से तो उन सबको। तो बात करते हैं, आप बहुत सारे रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो किया था, मैंने अपना एक जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें सारी चीजें बताई हुई है, लेकिन आपके लिए मैं और भी चीजें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ये कर सकते हैं, मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो आप हाफ एन आवर जो है वो रीडिंग को या नोट्स मेकिंग को दे सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो है वो आपका ब्रेन 100% जो है वर्क करता है, एफिशिएंट होता है। तो आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप रीड कर सकते हैं जो भी कंटेंट है आपके पास उस चीज को। रात की अगर बात करें तो थक के आते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, अगर आप 30 से 45 मिनट रात में भी दे देते हैं कि आपने जो भी PYQs हैं आपके सब्जेक्ट के वो सारे आप कर लें या रिवीजन कर लें जो भी आपने मॉर्निंग में पढ़ा हुआ है उसका, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ जो भी वीकेंड्स होते हैं आपके, सैटरडे संडे, अदरवाइज कोई अगर हॉलीडे आ जाता है बीच में, तो उसमें आप असाइनमेंट्स अपने कर सकते हैं और साथ के साथ जो है बाकी का जो भी कंटेंट आप नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक 1 वीक में या फिर पूरे महीने में, तो वो चीज भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साबित होगा, अदर देन कि आपने बहुत एक लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ाई रख ली कि 5-6 घंटे आप रोज पढ़ रहे हैं या 4 दिन में एक बार पढ़ रहे हैं। तो उससे बेटर होगा आप 1 से 1.5 घंटे आराम से आप कभी भी निकाल सकते हैं। बस में भी आप पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं, ऑफिस का जो लंच टाइम होता है उसमें भी आप अपने फोन में पीडीएफ्स वगैरह रख सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। इग्नू सिस्टम को ना अपने फेवर में यूज करें, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कोई अदर यूनिवर्सिटी जो है आपको नहीं देता कोर्स, किसी भी कोर्स को करने के लिए। तो इस टाइम को या इस तरीके को जो है वो अपने फेवर में, सिस्टम को जो है अपने फेवर में यूज करें। बात करें असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट जो है वो 30% जो है वो लगता है असाइनमेंट के मार्क्स। तो असाइनमेंट को सीरियस होके लिखें, लास्ट डेट का वेट ना करें कि हम लास्ट में कर लेंगे या कैसे भी लिख देंगे। उसको बिल्कुल सीरियस होके जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं अपने लैंग्वेज में लिखें, अपने तरीके से लिखें। सेम चीजें आप मत छापिएगा, क्योंकि जो भी असाइनमेंट के मार्क्स है, अगर आपने एग्जाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया, थोड़ा बहुत अच्छा आपका एग्जाम नहीं भी गया, तो 30% जो असाइनमेंट में आपने स्कोर किया होगा नंबर, वो आपको वहां पे हेल्प कर जाएगा।
PYQs जो है वो रिपीट होते हैं, तो पैटर्न को आप समझिए, रट्टा मत लगाइए। कई बच्चे जो है रट्टा मार के जाते हैं और वही 6-7 नंबर आते हैं। मेरे खुद के जो जितने भी हमारे साथ पढ़ते थे बच्चे, उनमें से कईयों के 6-7 नंबर आए हुए हैं और कहते हैं PYQs तो हम करके आए थे, फिर भी 6-7 नंबर आए हैं। तो ये होता है, जब आप रट्टा लगाते हो ना तो ये चीजें हो जाती है। तो आप पैटर्न को समझिए, आप कंटेंट को समझने की कोशिश करिए। आप डायरेक्टली रट्टा मत लगाइए कि ये इसका आंसर है तो फिर नेक्स्ट जो एग्जाम होगा हमारा उसमें ये सेम चीजें हम छाप देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चीजें जो है वो चेंज करके ट्विस्ट करके देते हैं, तो आप उसको अगर समझ के रखेंगे तो वो आपको वहां पे जो है हेल्प करेगा। सेलेक्टिव स्टडी करिए, सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है, आप लिमिटेड और सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ें। हर लाइन पढ़ना भी जरूरी नहीं है। आप जो भी सिलेक्टेड चीजें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो PYQs है उस पर फोकस करें और उन्हें ही पढ़ें, और उसी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको आप पढ़ें। हर एक लाइन को पढ़ने से नहीं होने वाला है कुछ भी। देखिए, अगर आप ऑफिस वगैरह करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो आप क्या करें, आप क्या क्या कर सकते हैं मैं वो बताती हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग जो है चीजें मैनेज कर लीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ जो है वो आप अपने फोन में रख सकते हैं। लंच ब्रेक जब भी होता है तो आप उसमें पीडीएफ तो पढ़ ही सकते हैं। यूट्यूब के जो चैनल्स हैं वो सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं कि उसमें से भी आप, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन है तो आप उसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। अगर बात करें एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर ना आप बहुत सिलेक्टिव होकर सेलेक्ट करें। उसके साथ साथ जो एग्जाम के लिए जितने भी आपके एग्जाम्स हो उसके लिए जो है आप ऑफिस के लीव जो है वो बचा के रख सकते हैं। वो ज्यादा यूजफुल होगा कि आपको उस वक्त जो है वो पैनिक क्रिएट नहीं होगा और आपके लीव जो है आपके यूज में आ जाएंगे। असाइनमेंट जो है वो पहले ही कंप्लीट कर लें, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पे काफी ज्यादा जो है वो हसल क्रिएट हो जाता है, काफी ज्यादा भीड़ होती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और चीजें उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाती है। बहुत ज्यादा पैनिक माहौल बन जाता है, वहां पे बच्चे पैनिक होने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो बोलते हैं 2 ही बजे तक हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सबमिट। कई में ये कहते हैं हम 3 बजे तक कर देंगे, उससे पहले उससे ज्यादा और हम टाइम नहीं बढ़ाएंगे। तो इतनी लंबी लाइन होती है, तो वो नेचुरली बच्चों में जो है वो पैनिक का एक मोड एक्टिव हो जाता है और बच्चे पैनिक करने लगते हैं, जिसके कारण कई लोग जो है अपना जो स्लिप है, जो रिसीविंग स्लिप है, वो भी वहीं भूल जाते हैं, ले नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो बेकार हो जाती है। तो आप लास्ट डे का वेट मत करिए, लास्ट टाइम का वेट मत करिए, आराम आराम से जैसे ही सेशन वाइज असाइनमेंट्स आते हैं आप उन असाइनमेंट्स को करते रहिए, आराम आराम से अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग, सेम मत छापिए। एग्जाम और असाइनमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। एग्जाम के 2 महीने पहले बिल्कुल एक्टिव मोड आपका ऑन हो जाना चाहिए, सीरियस हो जाना है। ये नहीं कि भाई हम 1 दिन पहले 1 रात पहले पढ़ लेंगे, वो चीज नहीं। एग्जाम से 2 महीने पहले भी आप थोड़े से सीरियस हो जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। हैंड रिटन असाइनमेंट जो है ना वो सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ ऐसे ही पीडीएफ छाप के ले आते हैं, जिसके कारण नंबर भी उनको एक जनरल वे से ही मिल जाता है, जनरल मार्क्स ही मिल जाते हैं। कुछ अच्छा नंबर बोले तो उस तरीके से नहीं मिलता है। तो आप कोशिश ये रखिए कि कंटेंट जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। पढ़ लीजिए आप पीडीएफ्स, लेकिन उसमें से कुछ चीजें काट छाट करके ही लिखिएगा। डायग्राम्स जरूर बनाइएगा, साफ राइटिंग प्लस प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करिएगा। अगर मैं बात करूं असाइनमेंट की, तो मास्टर्स डिग्री के लिए, मतलब एमएससी फिजिक्स की अगर बात करूं, तो असाइनमेंट में जितने भी डायग्राम्स हो वो जरूर बनाइए, नीट एंड क्लीन एकदम। एक पेज में एक ही साइड जो है वो असाइनमेंट लिखिए, दूसरे साइड मत लिखिएगा। A4 साइज शीट यूज करिएगा असाइनमेंट लिखने के लिए। लाइंस जरूर खींचिएगा, हेडिंग्स जरूर दीजिएगा, सब हेडिंग्स अगर हो सके तो वो भी आप दीजिएगा और उसको भी हाईलाइट करके लिखिएगा। ये सारे कुछ ट्रिक्स होते हैं असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपको यूजुअली मालूम ही है कि 30% जो है वो असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो असाइनमेंट को भी आपको सीरियस होके लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, जॉब आज की जरूरत है, लेकिन जो ये डिग्री है, खास करके इग्नू की जो डिग्री है, ये कल की सिक्योरिटी है। और अगर बात करें इग्नू की डिग्री की ना, तो ये आपको दोनों चीज बखूबी बहुत अच्छे से मैनेज करने का मौका देती है। तो दोस्तों, जॉब प्लस जो इग्नू की डिग्री है वो 100% जो है पॉसिबल है। बस प्लानिंग आपकी सही होनी चाहिए, प्लानिंग यही होनी चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इग्नू से जुड़ी सारी जानकारी मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक सब्सक्राइब करके रख सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।